तो आज हम लोग एडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ स्नोवी रीजन पढ़ेंगे। तो हम लोग जो लिविंग चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हम लोग एक तो एडेप्टेशन क्लासिफिकेशन का चैप्टर है, वो हम देख रहे हैं कि कैसे हम लोग का जो एडेप्टेशन होता है प्लांट्स का स्नोवी रीजन में, ठीक है ना। अभी तक हमने क्या देखा राजस्थान में और वहाँ पे, तो हम देखेंगे जो स्नोवी रीजन है जहाँ पे बर्फ बहुत पड़ता है, वो वहां पे जो प्लांट है वो कैसे अपने आप को ढाल लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये चित्र जो देख रहे हैं, इमेज, आप देखेंगे कि इनका जो शेप है वो कोनिकल शेप है, कोन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब नॉर्मली जो प्लांट्स होते हैं वो ऐसे 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 होते हैं, ठीक है ना। लेकिन इनका जो शेप है वो कोनिकल शेप क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अगर बर्फ पड़ेगा तो बर्फ सरक करके नीचे गिर जाता है, ठीक है ना। बर्फ जो है वो नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो इस पे लोड नहीं आता है पेड़ के ऊपर, ठीक है। ये जो पेड़ है इसका नाम है देवदार और पाइन, ठीक है। ये नॉर्मली आपको स्नोवी रीजन यानी जैसे हिमालय है, यूरोप है, रसिया है, जहाँ पे बर्फ बहुत ज्यादा पड़ता है, वहां पे आपको ये मिलेंगे देवदार और पाइन जैसे पेड़, ठीक है। इसको कोनीफरस बोलते हैं, और कोनीफर्स, और दीज ट्रीज आर कोनिकल इन शेप्स, बहुत कोनिकल शेप होता है, ठीक है ना। और जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे जो स्नो यहाँ पे जमा होते हैं वो जमा नहीं हो पाते। अगर मान लो स्नो यहाँ जमा होगा तो पेड़ जो है वो क्या होगा, खड़ा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो जिससे क्या होता है कि हम लोग अब, अच्छा ये हो गया, अभी हम लोग आगे देखते हैं कि हम लोग का जो एडेप्टेशन है इन प्लांट्स ऑफ फॉरेस्ट रीजन। मतलब जब आप अगर कहीं जंगल में आप जब गए होंगे तो फॉरेस्ट में जो आपका पेड़ होता है, एक ऊंचा होता है, एक नीचे होता है, एक बड़ा। क्यों ऐसा क्यों? और बहुत घना डेंस होता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पे जो नॉर्मली फॉरेस्ट कहाँ होता है, जहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होता है, जहाँ एरिया बहुत प्लेन होता है, जैसे यूपी बिहार एरिया प्लेन है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको बहुत फॉरेस्ट मिलेंगे, जैसे अमेज़न है वहाँ पे भी घना फॉरेस्ट मिलेगा। तो कुछ फॉरेस्ट जो होते हैं वो लंबे क्यों होते हैं? क्योंकि अगर अगर देखा जाए तो यहाँ पे सन की जो किरणें हैं वो यहाँ पे आती हैं। तो कुछ पेड़ जो है वो चाहते हैं कि हमें सनलाइट मिले, क्योंकि प्लांट जो होते हैं वो सन की रेस से अपना खाना बनाते हैं, अपना खाना वो तैयार करते हैं। तो जो मतलब ये जो पेड़ है इनका आपस में बहुत कंपटीशन होता है। जो जो इस कंपटीशन को जीत लेता है वो पेड़ बड़ा बन जाता है, जो नहीं जीत पाता वो छोटा ही रह जाता है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो पेड़ है वो दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं बहुत, और उसमें मतलब वो चाहते हैं कि सन की किरणें हमारे ऊपर पड़े, कुछ चाहते हैं सन की किरणें हमारे ऊपर पड़े। तो इसलिए क्या होता है, दूसरे को वो ट्राई करते रहते हैं। अब हम देखेंगे अडेप्टेशन इन ग्रास लैंड। जैसे अगर आप कहीं चले जाएंगे बहुत सारे जहाँ पे बहुत घना मतलब ग्रासेस आपको बहुत मिलेंगे वहां पे, ठीक है। आपको घास फूस वहां बहुत मिलेंगे, ठीक है। पेड़ नहीं मिलेंगे, ग्रासेस बशेस मिलेंगे आपको, ठीक है। बुशेस टाइप के ग्रास मिलेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें ना फाइब्रस होता है, मतलब यहाँ के जो रूट्स होते हैं वो बहुत ही फाइब्रस रूट्स होते हैं, ठीक है ना। जिसकी वजह से क्या होता है, ये जिससे सोइल का जो जो सोइल है वो खराब नहीं होता, इरोड नहीं होता। सोइल जो है वो वहां पे सोइल जो है बना रहता है चारों, मतलब थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। सोइल बहता नहीं है, वहां पे बना रहेगा, और उसकी उसकी जो फर्टिलिटी है वो अच्छी रहती है, क्योंकि वहां फाइब्रस रूट होता है ग्रासेस का। तो जो फाइब्रस रूट्स होते हैं ग्रासेस के, वो क्या करते हैं, सोइल को पकड़ के रखते हैं, बहने नहीं देते। जब बारिश होती है तो बहने नहीं देते हैं, सोइल वहां का वहां जमा रहता है। तो जैसे जो इक्वेटेरियल रीजन है, जहाँ पे इक्वेटर है, जैसे इक्वेटर जैसे आप देखे होंगे 0 डिग्री पे पड़ता है, आपने अगर वर्ल्ड मैप पढ़ा है तो यहाँ पे इक्वेटर है। तो इक्वेटर पे 12 महीने बारिश होती है, ऑल 12 मंथ देयर इज इसका मतलब रेनफॉल, ठीक है। तो वहां पे जो होता है, क्या होता है, बहुत ही डेंस होता है फॉरेस्ट वहां का। तो एनिमल जैसे टाइगर, एलिफेंट आपको कहाँ पे मिलेंगे, इसी फॉरेस्ट में ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट जो है वो डेंस है, तो उनको छुपने की जगह चाहिए होती है। डियर है तो यहाँ पे आप छुप सकते हैं। हाउएवर ग्रासेस इन कोल्ड रीजन आर वेरी शॉर्ट। लेकिन अगर ठंडी का मौसम होगा, मतलब जो जहाँ पे कोल्ड रीजन है, जैसे रसिया यूरोप में, वहां पे आपको जो घास फूस है वो बहुत ही छोटे दिखाई देंगे। जहाँ पे बारिश होती है इक्वेटर पे, वहां बड़े दिखाई देंगे। तो एनिमल लाइक रैबिट, जैसे रैबिट एबिट हो गए, ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेंगे, इन कोल्ड रीजन के ग्रासेस में मिलेंगे,
ठीक है। तो वास्ट वास्ट मीडोज आर फाउंड इन हिली एरिया एज वेल एज प्लेन। जो वास्ट मीडोज है वो कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पहाड़ी इलाका है, ठीक है, जहाँ प्लेन है, ठीक है, जहाँ पे आपको मतलब पर्वत नहीं है, ठीक है, माउंटेन नहीं है, वहां पे मिलेंगे। तो ये देखिए यम एंड पोटैटो आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पे पोटैटो, ग्राउंड नट, यम, वाटर हाइसिंथ, येलो एग्रेसिया, कैरट, ये सब आपको कहाँ मिलेंगे, ये सब आपको ग्रासेस में मिलेंगे आपको, ये आपको सॉइल के अंदर मतलब उगते हुए दिखेंगे आपको, ठीक है, ये रूट देख रहे हैं आप। तो एसेट्रा अदर प्लांट इन योर सराउंडिंग, उसको आपको बोला है ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है ना, नॉर्मली आप उसको ऑब्जर्व कीजिए, ऐसा बोल रहा है वो, तो आप ऑब्जर्व कीजिए, देखिए क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि एडेप्टेशन फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड प्लांट, मतलब जो प्लांट होते हैं, जैसे हम लोग अपना खाना कहाँ से खाते हैं, मुंह से खाते हैं ना, माउथ है हमारे पास, लेकिन जो प्लांट है वो अपना खाना कहाँ से अपने अंदर डालते हैं, इंजेक्शन करते हैं। तो उनकी जो पत्तियां होती है, पत्तियों में एक छेद होता है, स्टोमाटा होता है। स्टोमाटा मतलब उसमें एक होल होता है, उस होल के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और सन की लाइट वहां पे इंटर करती है, जिसकी वजह से उनको खाना बनता है, खाना मिलता है, ठीक है। तो आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द जो प्लांट है वो ऑटोट्रॉपिक मतलब सेल्फ सेल्फ न्यूट्रिएंट्स है, मतलब खुद ही खाना बनाती है, ठीक है। जैसे आपको प्लांट लाइक डोडर बोलते हैं, जिसको कस्क्यूटा कस्क्यूटा या पैरा, ठीक है, डोडर इसका नाम है। और पैरासिटिक, पैरासिटिक मतलब ये जो प्लांट होती है ना, ये एक तरह से ऐसे प्लांट होते हैं जो खुद का खाना नहीं बनाते हैं, ये दूसरे प्लांट के खाने को खा के ये उगते हैं, ग्रो करते हैं। मतलब मान लो कि ये एक प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, ये बहुत बड़ा प्लांट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मान लो यहाँ से एक प्लांट उग गया, यहाँ से एक प्लांट उग गया, तो ये क्या करते हैं, इनके स्टेम से, इनके रूट से खाना बना बना के ये अपना पेट भरते हैं। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, उनका नाम है कस्क्यूटा प्लांट। ये ऐसा प्लांट है जिसमें येलो, देखो यहाँ पे येलो तरह का आपको मिलेगा, जिसमें आपको कोई पत्ती नहीं मिलेगी येलो वाले पे, देखो यहाँ पे, ठीक है। ये लीफलेस होता है और कैनॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, इस तरह के होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये सकिंग मतलब चूज, मतलब आप अगर हॉस्टिकल सक कर लेंगे क्या, वो दूसरे प्लांट के न्यूट्रिशन, जो होस्ट प्लांट है, जो मेन प्लांट है, उस प्लांट के न्यूट्रिएंट को ये अब्सॉर्ब खुद ही खा लेते हैं ये। एंड दीज रूट पेनिट्रेट अप टू द कंडक्टिंग वेसल्स, और ये जो रूट्स होते हैं ये अंदर तक जा करके, मतलब जो दूसरा प्लांट है उसके रूट्स में जा करके जगह बना के खाना खाते हैं। इसमें एक फंगाई करके भी है जिसका क्लोरोफिल नहीं होता, नॉर्मली प्लांट पे क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से उसका कलर ग्रीन होता है। तो जो फंगाई है उसमें कोई क्लोरोफिल होता ही नहीं है, तो वो फोटोसिंथेसिस प्रिपेयर मतलब कैनॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। एंड दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम स्टार्ची फूड स्टफ, जैसे ये जो फंगाई होता है, ये भाकरी जैसे रोटी है, ब्रेड है, ये चावल है, जो नॉर्मली ब्रेड रोटी, इस पे ये फंगाई पड़ जाता है, सफेद सफेद, आपने देखा होगा। जो ब्रेड है मान लो 4-5 दिन खुला छोड़ दो, सफेद सफेद पड़ जाएगा, उसको फंगाई बोलते हैं। और वो खाना कहाँ से खा रहा है, ब्रेड से खा रहा है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि कुछ जो प्लांट होते हैं उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम होता है, तभी वो ग्रो करते हैं। प्लांट को ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये सब चाहिए होता है। अगर ये सब नहीं होगा तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा। तो जो प्लांट ग्रो करते हैं वहां पे जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, जैसे सन ड्यू है, विनस है, पिक्चर है, ये ऐसे प्लांट हैं, वो वहां ग्रो करते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन का डिफिशियंसी मतलब नाइट्रोजन कम होता है, वहां ये ग्रो करते हैं। तो ये नाइट्रोजन कैसे फुलफिल करते हैं, ये वहां पे इंसेक्ट होता है, मतलब ये देखो यहाँ पे इंसेक्ट है। ये जो प्लांट है ये क्या करता है, सोइल के अंदर जो इंसेक्ट होते हैं उसको खा खा के ये अपने आप को क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन फुलफिल करते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये जो मतलब ये अपने आप को अडॉप्ट कर ले रहे हैं, देखो ना सोइल के अंदर अपने आप को कैसे अडॉप्ट कर ले रहे हैं ये, जबकि कोई ऐसा अडॉप्ट नहीं कर पाया क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिशन ही नहीं है, लेकिन ये अपने आप को इंसेक्ट खा के न्यूट्रिशन दे रहे हैं। तो जहां जैसा है वहां वैसा बन रहा है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि कैसा कहाँ पे है। तो अडेप्टेशन एनिमल, अब तक प्लांट पढ़े कि प्लांट कैसे अपने आप को अडॉप्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो एनिमल है वो कैसे अपने आप को हर सिचुएशन में ढाल लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ जो मतलब एनिमल्स होते हैं, देखो मोस्टली जो एनिमल होते हैं जो कहाँ पे रहते हैं, मतलब जहाँ भी, जैसे उनका वर्टिब्रल मतलब उनके पास हड्डी होता है, रीढ़ की हड्डी होती है। जो एनिमल्स होते हैं उनके गिल्स होते हैं, उनको टेल पूछे होती हैं। अब आपको इसमें ये देखना है कि जो जमीन है टेरिस्ट्रियल प्लांट एनिमल है और जो एक्वेटिक एनिमल जो पानी में रहने वाले एनिमल, दोनों में क्या फर्क है।
तो जमीन और पानी में रहने वाले एनिमल में क्या फर्क है? देखो, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है उनका जो स्किन होता है, देखो नहीं, अगर देखा जाए, अगर हम टेरेस्ट्रियल एनिमल से कंपेयर करें, जमीन पर रहने वाले एनिमल से कंपेयर करें, तो जो पानी में रहने वाले एनिमल है ना, उनको उनको बहुत चेंज करना पड़ता है अपने बॉडी को, मतलब उनकी बॉडी बहुत चेंज होती है। जैसे क्या, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फिशेस, आप एक फिश को देख लो, ये क्या है, ये देख रहे हो, ये छोटे छोटे जो आपको गोले गोले दिख रहे हैं, छोटे छोटे यहाँ पे, ये स्केल्स है, स्केल्स, ठीक है, ये स्किन है, स्किन, इनकी स्किन के ऊपर स्केल्स जैसा ये धब्बा बना रहता है। और ये क्या है, ये जो देख रहे हो पंख जैसा, ये फिन्स है, फिन्स। और ये जो देख रहे हो ना, ये एक्चुअली में देखा जाए तो गिल्स है, यहाँ से ही ये जो ये मछलियां होती हैं, फिशेस, ये गिल्स से सांस लेती हैं, ठीक है। ये जो मतलब अपने आप को जो ये सांस लेती है, ये गिल्स के थ्रू लेती हैं, समझ गए। तो हम लोग सांस कैसे लेते हैं? नोज से हम लोग सांस लेते हैं, अपने फेफड़े से सांस लेते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। लेकिन ये जो लेते हैं, गिल्स से लेते हैं। और ये देखिए इनकी आंखें, तो आपको इसमें यही देखना है कि इनका जो बॉडी होता है, आप देखेंगे फिशेस जो होते हैं, उनका जो स्किन होता है, जो फिन्स होता है उनकी बॉडी के ऊपर, वो और बॉडी जो होता है उनका दोनों एंड पे कैसा होता है, देखो ऐसा ऐसा शेप है, ठीक है ना, दोनों एंड पे, इसको टैपर बोलते हैं। और स्पिंडल जैसा होता है। फिश जो है वो गिल्स से सांस लेते हैं, नोज से नहीं। और इनका जो आईज है वो बहुत ट्रांसपेरेंट होता है। और एक चीज और याद रखना कि इनके पास एक एयर ब्लेडर होता है उनकी बॉडी के अंदर, जिससे वो तैरते हैं, फ्लोट करते हैं, एयर ब्लेडर की वजह से, ठीक है, उनके बॉडी के अंदर होता है एयर ब्लेडर। ऐसे ही आपको डक, फ्रॉग, टोरटॉइस, ये आपको ऑब्जर्व करना है कि फ्रॉग जो है वो एक, फ्रॉग बच्चों ना एक एम्फीबियन है, मतलब वो जमीन पे भी रह सकता है, वो पानी में भी रह सकता है, वो जमीन पे भी चलता है, पानी में भी चलता है। और डक, डक क्या है, वो भी वैसे ही है। टोरटॉइस भी क्या है, वैसे ही है, जमीन पे और पानी में। ये एम्फीबियंस है, ठीक है। लेकिन मछली जो है वो एक्वेटिक एनिमल है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि वो ऑफ व्हाट यूज आर देयर लेग्स टू दिस एनिमल, जो ये एनिमल है इनका लेग्स की कैसा होता है, क्या काम करते हैं, उनके लेग्स से क्या काम होता है। जो फ्रॉग है वो कैसे ब्रीथ करता है वाटर के अंदर, ये आपको ऑब्जर्व करना है। और कुछ जो फ्रॉग होते हैं उनको बहुत ही लंबे लंबे लेग्स होते हैं, बड़े बड़े चौड़े, बाहर निकले हुए, तो ये आपको ऑब्जर्व करना है। तो आपको नेक्स्ट में मैं आपको बता ही रहा हूँ वैसे। अभी ये देखिए, इसको आप देखिए, डक है ये, ठीक है। इसमें क्या है, इसके पास देखिए, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये वेब्ड टूज है, वेब्ड टूज, ठीक है। इनके पास इतना चौड़ा, लंबा चौड़ा ट्यूज होता है जिससे ये अच्छे से चलते हैं, ठीक है। इनके पास है ना जो लेग, इनका जो लेग होता है, दे कैन यूज देयर लेग लाइक ओर्स, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, इनके अगर मान लो इनके ऊपर कोई पानी आपने ऐसा गिराया ना, तो ये पानी जो है, ये वैक्सी लेयर है इनके, जो इनका देख रहे हो, ये जो इनके पंख है वैक्सी लेयर से बने होते हैं। और ये पानी जब गिराओगे तो ये पानी ठहरेगा नहीं, नीचे फिसल गिर जाएगा, समझ रहे हो। ये क्यों? क्योंकि वाटर फ्लोज ऑफ वैक्सी लेयर, क्योंकि इनका जो वैक्सी लेयर, इनके लेयर जैसा, इनका जो वैक्सी, इनका जो लेयर है वैक्सी है, इनका जो स्किन है वैक्सी जैसा है, तो वो पानी ठहरेगा नहीं, सूख जाएगा, अपने आप भाग गिर जाएगा। तो स्मूथ स्किन। और आपको बताता हूं मैं, ये जो आप फ्रॉग देख रहे हो ना, फ्रॉग, फ्रॉग में क्या होता है, वेब्ड ट्वीज होता है। जैसे इनमें वेब ट्वीज है, फ्रॉग में भी वेब ट्वीज होता है। बहुत स्लीपरी होता है, स्मूथ स्किन होता है उनका। और उनका हेड आपने देखा है, फ्रॉग का हेड कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप में होता है उनका हेड। और उससे क्या होता है, वो स्विम कर सकते हैं इजीली। और वो क्या कर सकते हैं, लैंड पे भी, वाटर में भी रह सकते हैं, क्योंकि दोनों में ब्रीथ करते हैं वो। तो वो जो लैंड पे जब वो चलते हैं तो नोज के थ्रू ब्रीथ करते हैं, लेकिन जब पानी में रहते हैं ना, पानी में, तो वो कैसे ब्रीथ करते हैं पता है, अपने स्किन के थ्रू, समझ गए। तो इनका कलर भी कैसा होता है, फ्रॉग का आप कलर देखोगे ना, अगर मान लो बाहर कलर कैसा है, सोइल टाइप का कलर है, ठीक है, सोइल टाइप का कलर है, तो उनका फ्रॉग का जो बॉडी कलर होगा वैसे ही होगा। अगर बाहर वो घास, अगर मान लो आपको वो कहीं ग्रासेस में मिलेंगे, तो ग्रासेस का कलर कैसा ग्रीन होता है, तो फ्रॉग का कलर भी कैसा ग्रीन ग्रीन दिखेगा। तो वो अपने आप को ढाल लेते हैं उसी में, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बहुत सारे एम्फीबियन के लिस्ट बनाने हैं और आप ऑब्जर्व करने हैं उसको। अब मैं आपको बताता हूँ एडेप्टेशन इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एनिमल। ये देखिए, ये कौन है, लायन। आपको ये बड़े बड़े जंगलों में या ग्रास लैंड में मिलेगा, ठीक है।
जहाँ पे घने जंगल है, ये इसको कार्निवोरस बोलते हैं, मतलब ये नॉनवेज खाता है, ठीक है। जैसे डॉग है, फॉक्स है, टाइगर है, लायन है, उसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग, उसका जो लेग्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, फास्ट और कैप्चर, मतलब ये बहुत फास्ट भागता है। और उसका जो प्रे मतलब शिकार, वो अपने शिकार को, ये शिकारी है, ये इसको क्या बोलते हैं, प्रीडेटर बोलते हैं, ये प्रीडेटर है ये। और ये जो अपने प्रे, उसके शिकार को एकदम कैप्चर कर लेता है, समझे। इसके पास क्लॉज होता है, कैनिन टीथ होता है, बहुत शार्प टीथ होता है वो, जिससे वो चीर फाड़ के खा लेता है बराबर। तो व्हाट इज द, कैसे ये अडॉप्ट हुआ अपने आप, तो ये क्योंकि ये नॉनवेज खाता है, इसके लिए इसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसी तरह से बना हुआ है, अडॉप्ट वैसे ही हुआ है, उसी तरह का उसका ढाल, मतलब वो ढला हुआ है उसका शरीर, ठीक है। और ये फॉरेस्ट में ही मिलेगा आपको नॉर्मली, अगर आपको यहाँ आसपास मिल जाएगा तो आप, हम लोग रह नहीं पाएंगे, इसलिए यहाँ नहीं रहता ये। तो टाइगर्स है पैड, जो टाइगर होते हैं टाइगर, उनका कैसा पॉज है, पैड, वो इतना अच्छा पाँव होता है उनका, तो वो इतना, अगर वो चलेंगे भी ना तो किसी को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे टाइगर है, इतना इतना स्मूथली चलते हैं वो, आवाज ही नहीं होगा उनके पाँव में, जिससे क्या होगा, वो साइलेंटली अपने प्रे को कैप्चर करके खा लेते हैं। इनकी जो आईज होती है नॉर्मली, वो कहाँ होती है पता है, एकदम हेड के आसपास, जहाँ हेड है उसके आसपास ही उनकी आईज होती है, जिससे वो बड़े लंबे दूर किसी भी शिकार को देख सकते हैं। अगर कोई शिकार बहुत दूर खड़ा है तो देख लेंगे बराबर, ठीक है। इनकी जो आंखें होती है ना, इनकी जो, अब ये आपने पढ़ लिया, अब मैं आपको ब्लैक बग के बारे में बताता हूँ, ये क्यों ऐसे होते हैं, इनकी आंखें कहीं और क्यों होती है, इनके पैर इतने लंबे क्यों होते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये हर्बीवोरस होते हैं, मतलब ये वेजिटेरियन होते हैं। इनकी आईज जो होती है नॉर्मली, वो फोरहेड, मतलब ये जो मस्तिष्क है उसके नीचे, अदर साइड ऑफ हेड, ठीक है ना, साइड में होती है। साइड में क्यों होती है, क्योंकि वो साइड का भी दे सकते हैं, आगे का भी दे सकते हैं, ताकि वो क्या करे, बराबर विजन को दिखाई दे, चारों एंगल से वो देख सके कि हमें कोई खाने को तो नहीं आ रहा है, कोई कोई लायन, कोई शिकार तो हमें खाने को नहीं आ रहा है, कोई प्रीडेटर तो हमें खाने को नहीं आ रहा है, ऐसा ये सोचते हैं। इसलिए उनकी आंखें जो होती है वो फोरहेड के नीचे होती हैं। उनका जो लेग्स होता है बहुत लंबा, टैपरिंग विद स्ट्रॉन्ग हूज, जिससे वो क्या करते हैं, बहुत फास्ट भाग सकते हैं, कूद कूद के भाग सकते हैं, इतना होता है। और वो फ्लीवरी, और आपको यही बताना चाहिए कि इनकी जो आंख, कान होते हैं ना, कान इतने बड़े बड़े क्यों होते हैं, क्योंकि ये बहुत दूर से अगर कोई आवाज आ रही होगी तो सुन लेंगे। मतलब मान लो कि यहाँ से 3 किलोमीटर कोई आवाज आ रही होगी तो भी ये सुन लेंगे, इतना इतना, 3 किलोमीटर तो नहीं लेकिन 1 किलोमीटर तक कोई अगर आ रहा होगा इनको खाने के लिए, ये सुन के भाग जाएंगे। तो डियर, ब्लैक बग, जो उनका कलर होता है वो वहाँ के आसपास के एरिया के हिसाब से इनका बॉडी का कलर भी बन जाता है। उनके टीथ बहुत स्ट्रांग होते हैं ताकि वो प्लांट को खा सके, समझ गए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डेजर्ट के प्लांट एनिमल के बारे में पढ़ेंगे।